हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिप्टो विद फेज। सबसे पहले तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे व्यूवर्स खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा वेब 3.0 के बारे में। एंड बिलीव मी गाइस, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन, स्पेशली इफ यू आर स्टूडेंट, बिकॉज वेब 3.0 इज गोइंग टू बी द फ्यूचर and it is very important for students to know about the future. So before getting into it, if you haven't subscribed my YouTube channel, subscribe it. If you like my video, give it a thumbs up. You can also follow me on my Twitter. This is my account crypto with Fez, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा. So without further ado, let's jump into the video about web 3.0. So before talking about web 3.0, it is very important कि मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूं कि web 1.0 या web 2.0 के बारे में. बिकॉज अगर आपको इन दोनों के बारे में पता नहीं होगा, सो इट वुडंट बी इजी और इट वुडंट बी एफिशिएंट फॉर यू टू लर्न अबाउट वेब 3.0 के बारे में. तो हम सबसे पहले वेब 1.0 के बारे में बात करते हैं कि वो किस तरीके की थी या वो क्या थी. सो वेब 1.0 इज बेसिकली द बिगिनिंग ऑफ इंटरनेट. मतलब जब इंटरनेट शुरू में आया था तो उस वक्त जो इंटरनेट का मेन यूज था या मेन जो वेब्स थी वो कहलाती हैं वेब 1.0. सो उसमें बेसिकली क्या होता था, इट वाज अलाउड फॉर रीड ओनली. मतलब आप सिर्फ पढ़ सकते थे. जैसे नाउ डेज हम क्या है, लिख भी सकते हैं, हम पब्लिश भी कर सकते हैं, हम टेक्सटिंग भी कर सकते हैं. लेकिन वेब 1.0 में क्या था, यू कैन ओनली रीड और इट वाज यूज ओनली फॉर रीडिंग पर्पस ओनली. आप वेबसाइट यूज करते थे, आप कोई भी वेब, जो उस टाइम पे आपको पता होगा .com जो था उस टाइम पे बबल था उसका. उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा हाइप में था बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज इट वाज द इनिशियल स्टेजेस ऑफ इंटरनेट. इट वाज कंप्लीटली टेक्स्ट बेस्ड. मतलब आपको पता होगा कि आज के वक्त में अगर हम क्रोम यूज करते हैं, हम वेबसाइट खोलते हैं तो हमें डिफरेंट ग्राफिक्स होते हैं, पिक्चर्स होती हैं. लेकिन उस टाइम पे सिर्फ जैसे आपके सामने ये अभी ये सब जो खुला हुआ है ना, ऐसा ही होता था, बिल्कुल टेक्स्ट बेस्ड. इट वाज कंप्लीटली बोरिंग. बोरिंग तो नहीं कहूंगा, लेकिन चलो उस टाइम पे वो नया नया था तो लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था. बिकॉज एट दैट टाइम आप बहुत इजीली, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी आपको मिल जाती थी. इससे पहले आपको इतना कॉपीज में ढूंढना पड़ता था. ऑल्दो इट वाज नॉट मच एफिशिएंट अगर आप आज से कंपेयर करें, लेकिन वो उसका इनिशियल स्टेजेस थी. सो पीपल लाइक इट. इसके बाद जो मेन जो है ना, इट वाज सेंट्रलाइज. इट मींस इट वाज कंट्रोल्ड बाय सिंगल अथॉरिटी, या जो उस बंदे ने, जिस बंदे ने भी वो चीज बनाई होती थी ना, वो पेज या वो वेबसाइट या वो जो भी प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट्स वगैरह जिसने भी बनाई होती थी, वो उसको कंट्रोल करता था, ना कि वो जो बंदे उसको यूज करते हैं उसको कंट्रोल करें. सो इट वाज कंप्लीटली सेंट्रलाइज. वन मोर थिंग, जैसे कि जैसा लिखा गया है ना उसको, वो वैसा ही रहेगा. इट वाज अनचेंज. इट मीन्स कि आपको विद टाइम, जैसे आपने पता होगा कि आज जैसी वेबसाइट्स होती हैं, अगर आप एक साल बाद या एक दो महीने बाद उस वेबसाइट्स पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि विद टाइम लोगों के टेस्ट एंड परसेप्शन से जो हमारे ग्राफिक्स होते हैं वो चेंज करते रहते हैं, ताकि टू बी कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट. लेकिन उस टाइम पे क्या था, इट वाज द इनिशियल स्टेजेस ऑफ इंटरनेट, सो इट वाज अनचेंज और स्टैटिक. फिर इसके बाद हमारे पास आई वेब 2.0, जिसने इस चीज को रेवोल्यूशनाइज कर दिया, जिसने वेब 1.0 का एंड कर दिया. सो इट वाज व्हाट इट वाज. सो व्हाट इट वाज, क्या व्हाट इट इज, हम इसको भी करेंटली यूज करते हैं. लेकिन हाउ इट स्टार्टेड क्या था, सो इट वाज यूज्ड टू एंड इट वाज अलाउड टू रीड, राइट एंड पब्लिश. व्हाट दैट आई मीन, कि आप लिख भी सकते हैं. जैसे आपने पता होगा नाउ डेज हम कंटेंट राइटिंग करते हैं, सो यू आर अलाउड टू राइट इट. आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो पब्लिश करते हैं, इट मीन्स यू आर अलाउड टू पब्लिश इट थ्रू यूजिंग वेरियस प्लेटफॉर्म्स. आप फेसबुक के जरिए कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे कर सकते हैं. इसके बाद क्या, इट यूज फॉर पब्लिशिंग, राइट, टेक्स्ट, कम्युनिकेट एंड रीड. इट मीन्स कि आप इसको किस चीज के लिए यूज करते हैं. आज मैं अगर आपसे पूछूं कि आप नेट क्यों यूज करते हैं, सो यू वुड टेल मी कि आप वीडियोस देखने के लिए करते हैं, आप यूज करते हैं ताकि आप टेक्सटिंग कर सकें, या फिर आप नॉलेज हासिल करने के लिए कर सकते हैं. सो आप क्या क्या करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, रीड करने के लिए, टेक्सटिंग करने के लिए थ्रू मैसेंजर के जरिए या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के जरिए. सो दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ वेब 2.0. आप पब्लिशिंग के लिए यूज कर सकते हैं. अब इसका दूसरा पॉइंट क्या है, डायनेमिक. जो वेब 1 थी वो अनचेंज थी, इट वाज स्टैटिक. लेकिन जो वेब 2.0 है ये डायनेमिक है. अगर आपको खुद को याद हो कि आज आप थोड़े टाइम पहले जो फेसबुक यूज करते थे, अगर आप यूज करेंगे नाउ डेज, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट. आपको विद टाइम वो अपडेट होता रहता है. इट मींस इट इज डायनेमिक. आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, इट चेंज विद टाइम. यूट्यूब जो है विद टाइम इतना चेंज हो गया है. सही है. लेकिन अगेन इट इज सेंट्रलाइज. इट मींस कि अगर फेसबुक है तो इट इज मेड बाय और इट इज फाउंडेड बाय मार्क जकरबर्ग एंड हिज टीम. सो इट इज कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय द टीम. इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय अस, जो कि हम इनका प्लेटफॉर्म यूज करते हैं. सो इट इज सेंट्रलाइज. अगेन अब वन मोर पॉइंट वी हैव इज डेवलपर ओनरशिप. जैसे कि मैंने आपको बोला कि जिसने बनाया है ना, ये ओनरशिप उसकी है.
फेसबुक जिसने बनाया मार्क जकरबर्ग ने, ये इसकी ऑनरशिप है। क्रोम गूगल जिसने बनाया उसकी ऑनरशिप है। इंस्टाग्राम जिसने बनाया उसकी ऑनरशिप है। सो इट इज ओन्ड बाय द डेवलपर और द फाउंडर ऑफ दैट पार्टिकुलरली वेब और द ऐप और प्लेटफॉर्म। फिर इसके बाद अगर मैं आपको एग्जांपल्स दूं ताकि थोड़ा आपको और इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, Facebook is an example of Web 2.0, YouTube is an example of Web 2.0, क्योंकि आप इसको पब्लिश भी कर सकते हैं, आप वॉच भी कर सकते हैं। इससे पहले ऐसा कुछ नहीं हो सकता था। Spotify is an example of Web 2.0, Spotify is used for music। इससे पहले आपको याद हो जब हम छोटे थे तो हम ब्लूटूथ वगैरह यूज करते थे और एक दूसरे को गाने वाने बेचते थे, या जो भी आपको ऑडियो वगैरह सेंड करनी होती थी आप ऐसे सेंड करते थे। बट नाउ इट इज Spotify। इसके अलावा आपको पहले पता होगा कि आपको कोई गाना पब्लिश करना होता था तो क्या करते थे आप, बड़े लोगों के पीछे आप पढ़ते थे कि भाई हमारे गाना पब्लिश करना है। बट नाउ डेज स्पॉटिफाई जो है वो आपसे गाना खरीद लेता है एंड इट पब्लिशेस, एंड अगेंस्ट आपको उसके क्या मिलता है, पैसे मिल जाते हैं। आपको किसी बड़े बड़े ब्रांड्स के पीछे पागल नहीं होना पड़ता। यूट्यूब के जरिए भी, यूट्यूब पे जो जो बड़े ब्रांड्स हैं वो आपका गाना खरीद के बेचते हैं और आपको अगेंस्ट में उसके पैसे मिलते हैं। स्पॉटिफाई इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ वेब 2.0। इसके अलावा द लास्ट पॉइंट वी हैव इज यूज पेपर करेंसी। इट मींस आप जितने भी प्लेटफॉर्म यूज कर लें, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, जो भी है, दे ऑल यूज पेपर करेंसी। अगर यूट्यूब पे अगर आप पैसे कमाते हैं सो यू अर्न इट इन डॉलर। फेसबुक पे आपने कुछ कमाया तो आपने वो कमाया किसमें, डॉलर में। अगर आपने इंस्टाग्राम से कुछ कमाया तो वो भी आपको डॉलर में मिलेगा। गूगल पे अगर आप कंटेंट राइटिंग करते हैं या अगर आपने अपनी कोई भी वेबसाइट से कमाया सो इट वुड बी इन डॉलर। लेकिन वेब 3.0 में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं अब आपको बताता हूँ वेब 3.0 में क्या है। गाइज बिलीव मी, इट इज गोइंग टू बी वेरी डिसरप्टिव। इट इज मतलब ये बिल्कुल चेंज कर देगा। इट इज गोइंग टू मार्क द एंड ऑफ वेब 2.0। अब ये क्या क्या चीज है, इट अलाउज फॉर एवरीथिंग, मींस आप हर चीज कर सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग, यू आर अलाउड टू डू एनीथिंग। फिर इसके बाद क्या है, इट इज कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज। इट मीन्स ये कोई सिंगल अथॉरिटी इसको कंट्रोल नहीं करेगी। इट वुड बी कंट्रोल बाय पीपल, इट वुड बी कंट्रोल बाय कम्युनिटी। मतलब जो लोग इनके प्लेटफॉर्म्स को यूज करेंगे वो उसको कंट्रोल करेंगे। जैसे आज यूट्यूब जो है वो जो है मार्क जकरबर्ग है या फिर जिसने भी इसको बनाया हुआ है वो उसको कंट्रोल करता है। यूट्यूब तो किसी और ने बनाया, सॉरी फॉर दैट। लेकिन फेसबुक की जो वो आती है, आपको अक्सर औकात आपको कोई ना कोई नोटिफिकेशन आता होगा कि हमारी जो इस दफा की पॉलिसी है वो ये है, इस दफा की पॉलिसी ये। सो यूट्यूब आपसे नहीं पूछता, फेसबुक आपसे नहीं पूछता कि भाई इस दफा हमें क्या करना चाहिए, बल्कि उनको जो अच्छा लगता है वो ये करते हैं। लेकिन आने वाले वक्त में जो कम्युनिटी होंगी वो जो वोट करेंगी उसकी बेसिस पे काम होगा। इसके बाद क्या है, थर्ड पॉइंट वी हैव यूज प्लेटफॉर्म करेंसी। मतलब आप जो प्लेटफॉर्म यूज करेंगे उसकी अपनी करेंसी होगी। वो कोई डॉलर यूज नहीं करेगा, वो कोई मतलब पाकिस्तानी पैसा, बांग्लादेशी या इंडियन पैसे नहीं यूज करेगा, वो अपने प्लेटफॉर्म की करेंसी यूज करेगा। इसका मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा और एग्जांपल दूंगा इसकी। अब जैसे मैंने आपको बोला पब्लिक ओनरशिप और प्लेटफॉर्म ओनरशिप। इट मींस जो कि लोग यूज कर रहे होंगे उनकी ओनरशिप होगी, ना कि जिसने इसको बनाया। अब मेटावर्स, एनएफटीज, दे ऑल आर वेब 3.0। मतलब एनएफटीज हो गया, ये आर दे आर ऑल वेब 3.0, दे बिलोंग्स टू वेब 3.0। मेटावर्स इज गोइंग टू बी द मेन कंपोनेंट ऑफ वेब 3.0। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सो अगर मैं आपने थेटा टोकन के बारे में पता होगा, अभी मैं बेसिकली इस वीडियो में आपको टोकन्स या प्रोजेक्ट्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ये सिर्फ जैसे मैंने आपको यहाँ पर फेसबुक की एग्जांपल दी, यूट्यूब की, इंस्टाग्राम की, इसी तरीके से। बिकॉज जो वेब 3.0 में जो मेजर कंट्रीब्यूशन या डेवलपमेंट आ रही है ना, ये क्रिप्टो करेंसी की यहाँ से आ रही है। मेजर जो हमारे टोकन्स हैं या प्रोजेक्ट्स हैं, दे ऑल आर कंट्रीब्यूटिंग टू वेब 3.0। हाउ, मैं आपको थोड़े आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आप जैसे ब्रेव ब्राउजर है जिसका नेटिव टोकन है बेसिक अटेंशन टोकन, बैट नाम है उसका। तो इट इज अ कॉम्पिटिटिव और इट इज अगेंस्ट मतलब वो गूगल का सब्स्टिट्यूट है। गूगल इज फ्रॉम वेब 2.0, ब्रेव ब्राउजर जो है वेब 3.0 के, मतलब ये डिसेंट्रलाइज है, ये आपकी इंफॉर्मेशन यूज नहीं करता। गूगल पे क्या है, they all use your location, your history, and according to that वो आपको रिकमेंड करते हैं कि भाई आप क्या देखेंगे और ये सब। ब्रेव ब्राउजर में ऐसा कुछ भी नहीं होता, और अगर ऐसा कुछ होगा भी सो दे वुड इन्फॉर्म यू, और दे वुड मतलब आपको उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ देंगे अगर हुआ भी ऐसा कुछ। फिर इसके बाद हमारे पास एग्जांपल आ जाती है ultra.io। सो ultra.io इज एन प्ले स्टोर का वो है सब्स्टिट्यूट है। मैंने यहाँ पर प्ले स्टोर नहीं लिखा, प्ले स्टोर इज ऑफ वेब 2.0। प्ले स्टोर जो हम यूज करते हैं गेम्स डाउनलोड करने के लिए, हम लोग डिफरेंट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए। लेकिन वेब 3.0 में क्या है, ultra.io। मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाई है, अगर इफ यू वांट टू नो अबाउट दिस प्रोजेक्ट मैं उसकी लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो ultra.io में क्या है, वहां पर जो डेवलपर्स होते हैं गेम्स के,
वो अपनी गेम पब्लिश कर सकते हैं और उनके पास कंप्लीट ऑनरशिप होगी उस चीज की। जहाँ के प्ले स्टोर में क्या होता है कि आप प्ले स्टोर को अपनी गेम बेच देते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू दैट वो जैसे भी उसको यूज करें, दे इट डिपेंड्स ऑन दैम। आपकी ऑनरशिप कुछ भी नहीं रहती, आपने इतने सालों मेहनत करके गेम बनाई है, कुछ भी नहीं। इसके अलावा मेजर जो आपकी गेम से पैसा कमाया जाता है वो प्ले स्टोर अपने पास रखता है। Ultra.io जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है, या स्टीमेट हो गया, उसमें क्या होता है, जिसने गेम बनाई होती है ना, उसके पास ही होता है। इसके बाद हमारे पास एग्जांपल है Veracity.tv, जिसके ऊपर मैंने इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाई है। सो Veracity इज बेसिकली अ सब्स्टिट्यूट ऑफ यूट्यूब। ये एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन वन मोर थिंग अबाउट वेब 3.0, इसमें ये है कि जितने भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म होंगे ना, मोस्टली वहां पर सिर्फ देखने वाला नहीं, वो बनाने वाला नहीं, बल्कि देखने वाले को भी कुछ ना कुछ मिलेगा। मतलब अगर आप उधर वीडियोस देख रहे होंगे तो उसके अगेंस्ट आपको कुछ ना कुछ टोकन्स या कोइंस मिलेंगे, जिसको आप कोई भी फिएट करेंसी में वो उसमें कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं थेटा टोकन की बात करूं, सो इट इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ यूट्यूब। सो अगर आप थेटा थेटा जो इनका वेबसाइट है, अगर वहां जाके कोई भी वीडियो देखते हैं, इट इज बेसिकली अ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। तो अगर आप वहां पर कोई भी वीडियो देखते हैं तो आपको उस पर मिलता है टी फ्यूल, जो इनका टोकन है, उसको आप कन्वर्ट भी कमा सकते हैं, साथ आप इंटरटेनमेंट भी हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑडियंस की एग्जांपल है, ऑडियंस ऑडियो जिसका कॉइन है। सो इट इज एन सब्स्टिट्यूट ऑफ स्पॉटिफाई। अब इस ऑडियंस में क्या होता है, आर्टिस्ट जिन्होंने गाना गाया, तो वो अपना गाना खुद बेचेगा, अपना एनएफटीज के थ्रू अपने गाने बेचेगा और खुद पैसा कमाएगा, उसके पास उसकी कंप्लीट ओनरशिप होगी। बल्कि स्पॉटिफाई में क्या होता है कि भाई आपने इनको अपना गाना बेच दिया और अब आपके ऊपर आपकी ऑनरशिप नहीं है। लेकिन ऑडियंस में क्या होता है, यू हैव योर ऑनरशिप, के आप अपनी ऑनरशिप आपके पास ही रहती है, और जितना भी पैसा कमाते हो मोस्टली आपके पास होता है, सिर्फ थोड़ा परसेंट प्लेटफॉर्म रखता है ताकि वो डेवलपमेंट कर सके। वी हैव एग्जांपल ऑफ OpenSea विच इज यूज्ड टू बाय एनएफटीज, जैसे कि अमेजोन है, अमेजोन इज एन एग्जांपल ऑफ वेब 2.0। अब हमारे पास OpenSea है, जहां पर आप एनएफटीज मतलब नॉन फंजिबल टोकन चीजें जो होंगी वो आप यूज करेंगे। इसके अलावा पोल्का डॉट हमारे पास है, इथरनिटी है, जो कि बेसिकली एनएफटी प्लेटफॉर्म है। सो दे ऑल आर एग्जांपल ऑफ वेब 3.0। बेसिकली वेब 3.0 क्या है, इट इज कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज, मतलब यहाँ पर कोई सिंगल अथॉरिटी नहीं है, इट इज कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज। वेब 3.0 में आपको कंप्लीट फ्रीडम होगा, ऑल तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज भी होंगे, बिकॉज जब आप किसी चीज को ज्यादा फ्रीडम देते हैं, स्पेशली ह्यूमंस को, सो इसके कॉन्सिक्वेंसेज भी होते हैं। मेरा पर्पस इस वीडियो का ये था कि आपको एक ओवरव्यू दे दूं और थोड़ा सा डिटेल कर दूं, लेकिन अब आप इसकी कोशिश करें कि इसके बारे में और सीखें। कि सो हियर आई वांट टू एंड माय वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल हुई होगी। सो इफ यू गेट एनी नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, एंड इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।